होशंगाबाद स्थित रेत खदान को निरस्त करने के बाद अब प्रदेश में कई जिलों में रेत की कीमतों में इजाफा हो गया है। खनिज निगम ने रेत ठेकेदारों की 100 करोड़ से अधिक की सुरक्षा राशि भी जब्त कर ली है। साथ ही ठेकेदारों के भंडारित रेत की जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये ठेकेदार पिछले 3 महीने से मासिक किश्त नहीं जमा कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदारों को पिछले महीने से खदानें छोड़ने का आवेदन दिया गया था और इसके ही साथ होशंगाबाद जिले की 118 खदानों के रेत समूह का ठेका भी 19 महीने में दूसरी बार निरस्त हुआ है। खनिज निगम ने रॉयल्टी की राशि नियमित रूप से नहीं मिलने पर होशंगाबाद, भोपाल, खरगोन, बड़वानी, जबलपुर, दमोह और टीकमगढ़ की रेत खदानों के समूह के ठेके निरस्त कर दिए हैं। प्रदेश की सबसे बड़े रेत खदानों के समूह होशंगाबाद के ठेकेदारों पर 63 करोड़ से अधिक का बकाया था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, रेत ठेकेदारों को एक बड़ा झटका देते हुए जो मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े रेत खदान थे उन्हें निरस्त करने का फैसला लिया गया है, इसका कारण क्या है और आम जनता पर इस फैसले का कितना असर होगा? देखिए, बिल्कुल जो रेत खदानें निरस्त हुई हैं उसके सीधे तौर पर आम आदमी को उसका हर्जाना देना होगा। चूँकि अब रेत महंगी होगी, रेत की कालाबाजारी होगी, चूँकि रेत का निकलना कम हो जाएगा, तो उसके बाद न सिर्फ आसपास के ज़िलों में बल्कि जहाँ जहाँ रेत की सप्लाई ज़्यादा होती है, जहाँ ज़रूरतें ज़्यादा, वहाँ पर ये ऊंची कीमतों पर मिलेंगी। और इसके इस जो रेत के ठेके जो निरस्त हुए हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है रेत ठेकेदारों ने उठाया है। दरअसल रेत ठेकेदार सरकार को रॉयल्टी नहीं दे रहे थे और सरकार बार बार उनको नज़रअंदाज कर रही थी और ये एक तरीके का सिंडिकेट था। जो खनिज विभाग के अफसर हैं, ज़िला प्रशासन के जो जहाँ की खदान है वहाँ के अफसर हैं और रेत ठेकेदारों का, और लगातार 3, 4, 5 महीनों तक रेत का धड़ल्ले से उत्खनन होता रहा और रॉयल्टी नहीं जमा की गई, सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुँचा। और इस बीच में जो 3-4 महीने रेत ठेकेदारों ने जो अवैध रेत का जो उत्खनन किया, उन्होंने जो राशि जमा की थी उससे ज़्यादा की राशि की रेत उन्होंने निकाल ली। लेकिन अब चूंकि उनको ये कह के उनका ठेका निरस्त किए गए हैं कि उन्होंने रॉयल्टी जमा नहीं की और जो उनकी सुरक्षा निधि थी उसको जब्त कर लिया गया है। जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि जो सुरक्षा निधि जितनी राशि है उससे ज़्यादा वो अब तक वहाँ से रेत निकाल चुके हैं। लिहाजा रेत ठेकेदार एक बड़े मुनाफे में हैं और साथ ही साथ जो खनिज विभाग के अफसर हैं, इनकी मिलीभगत से इस तरीके की घटना हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल 7 जिलों के रेत ठेकों को निरस्त कर दिया है और अगली ये भी दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही नए ठेके होंगे। और ये भी खबर मिल रही है कि अब छोटे छोटे ठेके दिए जाएंगे, बहुत बड़े ठेके एक समूह को नहीं दिए जाएंगे। जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद अब सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है। चूँकि मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली है और कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही, तो ऐसे में सरकार को राजस्व संग्रहण की चिंता भी है और सरकार इसी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कलेक्ट किया जाए ताकि आर्थिक स्तर पर मध्य प्रदेश की स्थिति ठीक बनी रहे। तो इसी कोशिश में ये माना जा रहा है कि जल्द ही अब नए ठेकों के ऑक्शन होंगे और छोटे छोटे समूहों को छोटी छोटी खदानों के ठेके दिए जाएंगे। और फिलहाल इस जो रेत ठेके निरस्त हुए हैं उसके बाद न सिर्फ होशंगाबाद या जहाँ जहाँ रेत की बड़ी खदानें हैं वहाँ पर, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में रेत की कीमतें ऊँची होंगी। बिल्कुल नवीन, समझा सकता है इस पूरे प्रकरण के बाद कि सबसे ज्यादा चोट आम जनता को ही पड़ेगी। एक बार फिर से जो महंगाई है रेत की वो देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।